मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह। दोस्तों, बहुत साल पहले सन 1917 में एक क्रांति हुई थी जिसे हम रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। रूसी क्रांति के दो चीज सामने आई थी, एक वहाँ का जार प्रथा का अंत और दूसरा कि यूएसएसआर की स्थापना, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। सोवियत संघ बनने के बाद ये एक महाशक्ति का रूप लिया और 80 के दशकों तक और 90 के दशक के आरंभ तक एक महाशक्ति के रूप में विश्व में ये अपना काम किया। बहुत सारी क्रांतियों में एक रूसी क्रांति को एक सफल क्रांति माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं भारत की अर्थव्यवस्था और मजदूरों के बारे में बोलना चाहता हूँ। आज आपको कहीं भी हाईवे, सड़कों पर, रेलवे की पटरियों पर मजदूरों को पलायन और चलते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? सन 1947 में आज़ादी के बाद सत्ता कांग्रेस के हाथ में गई, तो कांग्रेसियों ने अपनी राजनीति के लिए धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों का चयन किया। जिसके कारण ये हुआ कि देश में उपलब्ध सामग्री, लेबर और ओवरहेड जैसे शब्द बंद हो गए और राजनीति धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर ही आगे बढ़ने लगी। देश का विकास का, मजदूरों का विकास का, अर्थव्यवस्था का विकास का कोई प्लान ही नहीं रहा। जैसे समय जैसे बीतता गया तो कुछ वामपंथ विचारधारा का भी उदय हुआ, जो अपने राजनीति के लिए मजदूर, किसान, सर्वहारा, वंचित जैसे शब्दों का चयन किया, जिसका परिणाम ये हुआ उन्हें राज्यों में सत्ता मिली और 3 दशकों तक वे राज्यों में राज किए, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल। दोस्तों, आज देखिए, सबसे अगर ज़्यादा कोई प्रभावित किसी राज्य का अर्थव्यवस्था है, वहाँ का मजदूर है, तो ये पश्चिम बंगाल का, जहाँ वामपंथ विचारधारा ने 3 दशकों तक शासन किया था। और वही आज सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा है कि सरकार मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही है। मैं वर्तमान और मौजूदा देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि जो आज सड़क पर जिनका पलायन हो रहा है वो भारतीय है, एक हिंदू है और राष्ट्रवादी भी है। उसको हर तरह की व्यवस्था की जाए ताकि जो पिछली सरकारों ने और पिछली नीतियों ने जो गलती की उसको दोहराया नहीं जाए। उन मजदूरों को प्रति संवेदना, मानवीयता बरती जाए और उनकी हर संभव मदद का कोशिश की जाए। दोस्तों, मुझे इस संबंध में एक गुलजार का बातें याद आती है। पीतल की बालियों में बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था सोने के खान में। इन मजदूरों के कारण ही हमारी अर्थव्यवस्था घूमती है। रॉ मटेरियल जहाँ है वहाँ है, लेकिन जब तक लेबर जैसे वेज जैसे सब यूज नहीं होते, अर्थव्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ये मजदूर नहीं है, इनको मजबूत के रूप में स्थापित किया जाए और इनकी हर संभव मदद किया जाए ताकि ये भी सोने के खान में मजदूरी करते हुए सोना ही धारण करे, पीतल नहीं। यही हमारी सबसे निवेदन है। मैं आशा करता हूँ
कि मेरी ये वीडियो अगर आपकी अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।